अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये 1917 की बात है। इराक के पहाड़ों में बरतानवी जनरल स्टानली मार्वे का एक चरवाहे से सामना हुआ। वो चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। उसके साथ उसका एक कुत्ता भी था। जनरल चरवाहे की तरफ देखता हुआ मुतवज्जो हुआ और कहा, अगर तुम अपने कुत्ते को ज़बह कर दो तो मैं तुम्हें 1 पाउंड दूंगा। कुत्ता चरवाहे के लिए बहुत अहम होता है। ये उसकी बकरियों को चरवाने में मदद करता है, जंगली जानवरों से बकरियों की हिफाजत करता है और दूर गए रेवड़ को वापस लाने में मदद करता है। लेकिन 1 पाउंड की मालियत तो आधे रेवड़ से भी ज़्यादा होती है। चरवाहे के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। कुछ देर तक तो वो सोचता रहा और फिर सौदा मंजूर कर लिया। उसने कुत्ते को बुलाया। कुत्ता दुम हिलाते हुए उसके पास आ गया। उसने कुत्ता पकड़ा और जनरल के कदमों में ज़बह कर दिया। जनरल ने कहा, अब अगर तुम इसकी खाल भी उतार दो मैं तुम्हें 1 पाउंड और दूंगा। चरवाहे ने सोचा कि कुत्ता तो अब मर चुका है तो खाल उतारने में भी क्या हर्ज है। उसने कुत्ते की खाल उतारना शुरू कर दी। जनरल ने कहा, अब अगर तुम इसकी बोटियां भी बना दो तो मैं तुम्हें 1 और पाउंड दूंगा। चरवाहे ने यह ऑफ़र भी कबूल कर ली और बोटियां बनाने में लग गया। बोटियां बनाने के बाद चरवाहा फारग हुआ तो जनरल ने उसे 3 पाउंड दिए और आगे चल पड़ा। अब भी वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसे चरवाहे की आवाज़ आई कि जनरल, अगर मैं इस कुत्ते का गोश्त भी खा लूँ तो क्या आप मुझे 1 और पाउंड देंगे? जनरल ने इनकार में सर हिलाया और बोला, मैं सिर्फ तुम्हारी नफ्सियात और औकात देखना चाहता था। तुमने सिर्फ 3 पाउंड के लिए अपने मुहाफिज और अपने वफादार दोस्त को अपने ही हाथों से ज़बह कर दिया, उसकी खाल उतार दी, उसके टुकड़े किए और 4थे पाउंड के लिए तुम इसे खाने को भी तैयार हो। फिर जनरल अपने साथियों से मुखातब हुआ और कहने लगा, इस कौम के लोगों की सोच इस तरह की है कि ये चंद पाउंड्स के लिए अपने प्यारों वफादारों को ज़बह करने पर भी तैयार हैं। लिहाजा तुम्हें इनसे खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं। व्यूअर्स, आज यही हाल मुस्लिम मुल्कों और मुआशरों का है। अपनी छोटी सी मसलहत और ज़रूरत के लिए अपनी सबसे कीमती और अहम चीज़ का सौदा कर देते हैं। आज हमारे दरमियान हमारे मुल्कों में कितने ही ऐसे चरवाहे मौजूद हैं जो अपने मुफाद के लिए अपने हम वतन भाइयों का गोश्त खा रहे हैं और चंद टकों के एवज़ अपना वतन बेच रहे हैं। यही वजह है कि आज मुसलमान इतनी कसीर तादाद होने के बावजूद भी पूरी दुनिया में ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं, जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। और ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो और ज़िंदगी के नेमतों से फ़ायदा उठाते हुए कामयाबियाँ हासिल करो। अल्लाह हाफिज़।